ऑडियंस को एक ही बात करनी है। क्या मैम? ओ हीरा बेटे। मैं राइस प्लेट नहीं हूँ, मैं चिकन तंदूरी, मैं चिकन टिक्का हूँ, मैं मटन रोगन जोश हूँ। एक लड़की जिसे बॉलीवुड में कभी हीरोइन नहीं बनाया, लेकिन उस लड़की ने पूरे बॉलीवुड को अपना ऑडियंस बना लिया। कभी किस कंट्रोवर्सी, कभी पब्लिक फाइट्स, कभी शादी, कभी डिवोर्स, कभी बिग बॉस, कभी दुबई और कभी कैमरे के सामने टूट कर रोती हुई राखी सावंत। 20 साल से इंडिया राखी सावंत पर हंसता भी है, गुस्सा भी होता है और उसे इग्नोर करने की कोशिश भी करता है। लेकिन एक सच है, बॉलीवुड आज तक राखी सावंत को इग्नोर नहीं कर पाया। क्या ये सब पब्लिसिटी स्टंट था या फिर ये एक ऐसी लड़की की सर्वाइवल स्टोरी है जिसे इंडस्ट्री ने कभी सीरियसली लिया ही नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राखी एक्टिंग करती है या उसकी पूरी जिंदगी ही एक परफॉर्मेंस बन चुकी है? सेंटर में आओ ना राखी, सेंटर में आ जाओ। की माँ की आँख साले चल रहा है, आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी जो बचे। द गर्ल नोबडी नोटिस्ड। आज दुनिया जिसे राखी सावंत के नाम से जानती है, उसका असली नाम था नीरू भेड़ा। ग्लैमर के पीछे एक बहुत डिफरेंट रियलिटी थी। ना फिल्म फैमिली, ना कनेक्शंस, ना बॉलीवुड सरनेम, सिर्फ स्ट्रगल। रिपोर्ट्स के मुताबिक राखी ने बचपन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी। उनके इंटरव्यूज में बार बार एक चीज सामने आती है, घर की रिस्ट्रिक्शंस, पैसे की कमी और मुंबई में सर्वाइव करने की फाइट। जिस इंडस्ट्री में लोग लॉन्च होते हैं, राखी वहां सर्वाइव करने आई थी। स्मॉल अपीयरेंसेस, बैकग्राउंड डांसिंग, टाइनी रोल्स, लोग उन्हें नोटिस भी नहीं करते थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि राखी एक चीज समझ चुकी थी, बॉलीवुड में टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन विजिबिलिटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द डे राखी अंडरस्टूड मीडिया। मोस्ट एक्टर्स फिल्म्स के पीछे भागते हैं, राखी हेडलाइंस के पीछे भागी और वही गेम चेंजर था। उसने एक फॉर्मूला समझा, अटेंशन इटसेल्फ इज करेंसी। अगर लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं तो तुम ऑलरेडी गेम में हो। और धीरे धीरे राखी कंट्रोवर्सी को प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगी। आइटम सॉन्ग्स आए, टीवी अपीयरेंसेस बढ़े, रियलिटी शोज मिले और हर नए ड्रामा के साथ राखी और फेमस होती गई। कुछ लोग उन्हें क्रिंज बोलते थे, लेकिन टीवी चैनल्स उन्हें बार बार बुला रहे थे। एक रीजन था, TRP। आइए राखी जी, संभाल के आइए, आराम से आइए। राखी जी अभी बिग बॉस करके ही जाऊंगी। क्या मूवमेंट है, सरप्राइज। बॉलीवुड्स अनऑफिशियल एंटरटेनर। राखी सुपरस्टार नहीं बन रही थी, वो कुछ और बन रही थी, अनफॉरगेटेबल। बॉलीवुड में कई स्टार्स आए और चले गए, राखी कभी सुपरस्टार नहीं बनी, लेकिन कभी गायब भी नहीं हुई। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हर अवार्ड शो में एनर्जी, हर रियलिटी शो में केओस, हर इंटरव्यू में अनप्रेडिक्टेबल आंसर्स। ऑडियंस को पता ही नहीं होता था राखी अगला क्या बोलेगी, और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने उन्हें कंटेंट मशीन बना दिया। मैं कहा था कि आप डोनेट कर देंगे एक पॉइंट पे, आपने यार तो अभी तो जिंदा हूँ, मरने के बाद डोनेट करूंगी ना। क्या डोनेट? क्या नहीं, अभी निकाल के दे दूं क्या लोगों को? बिग बॉस की अल्टीमेट वाइल्ड कार्ड। अगर बिग बॉस एक रियलिटी शो है, तो राखी सावंत उसका सीक्रेट वेपन है। नोटिस करो, जब भी सीजन स्लो पड़ता है या जब भी एंटरटेनमेंट डाउन होता है, एक नाम बार बार आता है, राखी सावंत। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स को एक चीज पता है, राखी बोरिंग नहीं हो सकती। कभी कॉमेडी, कभी फाइट्स, कभी इमोशनल ब्रेकडाउन, कभी मीम्स। ऑडियंस उसे लव करे या हेट, देखना जरूर चाहती है। और रियलिटी टीवी की दुनिया में यही सबसे बड़ा सुपर पावर है। द कंट्रोवर्सी क्वीन एरा। फिर आया वो फेज जहां राखी सावंत का नाम कंट्रोवर्सी का सिनोनिम बन गया। सबसे फेमस मोमेंट क्या था? मीका सिंह कंट्रोवर्सी।
उस इंसिडेंट ने सिर्फ हेडलाइंस नहीं बनाई, उसने राखी की पब्लिक इमेज परमानेंटली चेंज कर दी। उसके बाद सेलिब्रिटी फ्यूड्स, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज, पब्लिक आर्ग्यूमेंट्स और हर बार एक पैटर्न रिपीट हुआ। लोग क्रिटिसाइज करते, मीडिया कवर करता, व्यूज बढ़ते, राखी ट्रेंड कर जाती। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या राखी ड्रामा क्रिएट कर रही थी या फिर वो बस एक ऐसी इंडस्ट्री को फीड कर रही थी जो ड्रामा खुद रिवॉर्ड करती है? द मैरिज मिस्ट्री। फिर आई वो स्टोरी जहां पूरा इंडिया कंफ्यूज हो गया। रितेश, शादी हुई नहीं हुई, हस्बैंड रियल था फेक था, कोई समझ नहीं पा रहा था। सालों तक सिर्फ नाम सुनाई दिया, फेस नहीं। फिर बिग बॉस में एंट्री हुई और ऑडियंस का पहला रिएक्शन था, वेट, ये सच में एग्जिस्ट करता है? लेकिन जितनी मिस्ट्री बनी उतनी ही जल्दी रिलेशनशिप टूट गया और ऑडियंस फिर वही सवाल पूछ रही थी, क्या रियल था, क्या परफॉर्मेंस था? द आदिल खान चैप्टर। जब लोगों को लगा स्टोरी खत्म हो गई, तब एंटर हुए आदिल खान और शायद राखी की लाइफ का सबसे पब्लिक रिलेशनशिप शुरू हुआ। मैरिज अनाउंसमेंट्स, रोमांटिक अपीयरेंसेस, मीडिया इंटरव्यूज और फिर एलिगेशंस, फाइट्स, पुलिस कंप्लेंट्स, इमोशनल ब्रेकडाउन्स। एक पर्सनल रिलेशनशिप नेशनल एंटरटेनमेंट बन गया और फिर से कैमरास चलने लगे। द कन्वर्जन डिबेट। इसी चैप्टर के दौरान राखी ने इस्लाम एक्सेप्ट करने और फातिमा नाम अडॉप्ट करने की बात कही और फिर शुरू हुआ नेशनल डिबेट। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ क्रिटिसाइज, कुछ कंफ्यूज थे। लेकिन राखी के लिए ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं थी, ये उनकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा था। और फिर से एक प्राइवेट डिसीजन पब्लिक डिस्कशन बन गया। वाई दुबई? आजकल राखी का नाम दुबई के साथ भी जोड़ा जाता है। दुबई बिजनेस क्लेम्स, इवेंट्स, अपीयरेंसेस, न्यू लाइफस्टाइल, न्यू सराउंडिंग्स, न्यू चैप्टर। लेकिन सवाल वही है, क्या दुबई फ्रेश स्टार्ट है या राखी सावंत स्टोरी का नेक्स्ट सीजन? द साइड पीपल फॉरगेट। हर जोक के पीछे एक इंसान होता है और राखी के केस में शायद लोग ये भूल जाते हैं। उनकी मदर की इलनेस, हॉस्पिटल स्ट्रगल्स, इमोशनल इंटरव्यूज और फिर उनकी मदर का डेथ। उस वक्त पहली बार ऑडियंस ने कंट्रोवर्सी क्वीन को नहीं, एक बेटी को देखा। जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया, बॉलीवुड ने ठुकराया कि ना मेरी शक्ल है, ना मेरा फिगर है, ना मेरी बॉडी है, ना मुझे नाच आता है, ना मैं हिंदी ढंग से बोल पाती हूँ, ना इंग्लिश बोल पाती हूँ, मेरा नाक छोटा है, मेरी आंखें छोटी है, मुझ में वो ऐसे वो समझते हैं। मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में ढेर सारा नमक है। यू नो, मैं नमक की बोरी हूँ, मैं शक्कर की बोरी हूँ, मैं मिर्च की बोरी हूँ। मुझ में नव रस है। अगर मुझ में नव रस नहीं होते तो पूरे लोग मुझे देखते हैं, क्यों औरों को नहीं देखते? लेकिन जब मैं टीवी में आती हूँ ना, ढैंटाडान, तो कोई रिमोट वहीं रुक जाता है कि ये अभी कुछ करेगी, ये अभी कुछ करेगी, ये अभी कुछ करेगी। राखी सावंत आगे अभी मजा दिलाएगी। मैं राइस प्लेट नहीं हूँ, मैं चिकन तंदूरी हूँ, मैं चिकन टिक्का हूँ, मैं मटन रोगन जोश हूँ, मैं बुना गोश हूँ। एक ऐसी बेटी जो कैमरा के सामने टूट रही थी और शायद इसी वजह से कई लोगों की राखी को लेकर परसेप्शन बदलने लगी। लेकिन अगर राखी सिर्फ ट्रेजेडी होती तो शायद वो इतनी रेलेवेंट नहीं रहती। राखी का सबसे बड़ा वेपन है ह्यूमर। पेपराजी के साथ कॉन्वर्सेशंस, रैंडम वन लाइनर्स, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस, मीम वर्दी मोमेंट्स और कभी-कभी पूरे इंटरनेट को एंटरटेन कर देने वाली एनर्जी। पीपल लाफ एट राखी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत बार राखी को पहले से पता होता है कि लोग किस बात पर हंसने वाले हैं और वही उनकी जीनियस है। सर्वाइवर और कंट्रोवर्सी क्वीन। तो आखिर राखी सावंत है कौन? पब्लिसिटी जीनियस, अटेंशन एक्सपर्ट, रियलिटी शो क्वीन या फिर एक मिसअंडरस्टूड वुमन? सच शायद इन सब के बीच कहीं है। 20 साल में बॉलीवुड ने कई स्टार्स देखे, कुछ सुपरहिट हुए, कुछ भुला दिए गए। लेकिन राखी सावंत एक ऐसा नाम बनी जो कभी इंडस्ट्री का सेंटर नहीं था, फिर भी हमेशा कॉन्वर्सेशन का हिस्सा रहा। और शायद इसी वजह से वो आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि जब दुनिया उन्हें जोक समझ रही थी, तब राखी खुद को ब्रांड बना रही थी। शायद राखी सावंत की सबसे बड़ी टैलेंट एक्टिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दुनिया में रेलेवेंट रहना था जो हर रोज नए स्टार्स पैदा करती है और पुरानों को भूल जाती है।